आदेश महाराज। आदेश आदेश। आदेश नारायण जी। आदेश आदेश। आवाज આવે ને કમ્પ્લીટલી આવાજ આવે? हाँ आवाज आता है आवाज आवाज आ रही है। आ रही है आता है। तो सबसे पहले આપણે महाराज जी ने पूछ लेंगे कि पूछ लेते कि कहाँ से हैं ये, तो उनके हिसाब के बारे में ये जरा 2 मिनट बता दें तो अच्छा रहेगा, फिर हम आगे बातचीत चालू करेंगे। हाँ महाराज जी। हाँ, अच्छा तो मेरा 2 आश्रम है, जी जी एक बड़ौदा में है, एक राजकोट में है। जी जी दोनों आश्रम का नाम आदेश आश्रम है। जी जी मैं सतनाथ पंथी हूँ। जी ऐसे मेरा अभ्यास में ऐसा है कि मैंने डॉक्टरेट भी रखी है, पीएचडी भी की है, आयुर्वेदाचार्य भी हूँ, और मेरा ज्यादातर कार्य न्यूज चैनलों से जुड़ा हुआ होता है। मैं सनातन धर्म का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और सनातन संत समिति नाम की एक संस्था है जिनके अंदर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी 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 आगे। और मेरा कार्य यही है कि समाज के अंदर जागृति लाना, जी जी न संप्रदाय के लिए न एकता के लिए भी पूरे हिंदुस्तान घुमा हूं मैं, आज भी कार्य चालू है। और अपने समाज की जो कई बदिया भी है, कई अच्छी चीजें भी है, दोनों को जी मिला के कई जगह पे बदिया दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी बोलिए आप। नारायण जी आवाज आ रही है तो आप माइक ऑन कर ले ताकि मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, इसके बाद मैं भी 1-2 सवाल करूंगा तो बातचीत करूंगा आगे, ठीक है? जी ठीक। पहले तो सर्वप्रथम दोबारा महाराज जी को आदेश आदेश। और आदेश आदेश। आपसे मैं पूर्व हाँ आपसे मैं पूर्व परिचित हूँ। एक बार दत्त गोरक्ष पीपुल फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई थी उज्जैन में। हाँ हुई थी, हाँ याद वहां आ पे गया। आपका पधारना हुआ था। हाँ और वहां पे आपका पधारना हुआ था और मैं भी आया था वहां, और वहां पे आपका मिलना हुआ था, आपके दर्शन हुए थे। हाँ वो उस समय शुरुआत की थी हम लोगों ने। एक्चुअली बहुत भ्रमण के बाद में हमारे अपनी याद क्या था कि आय पंथ वाले अलग बैठते थे, कंथड़ वाले अलग बैठते थे, वो अलग बैठते थे, वो अलग बैठते थे। उस परिभाषा में से बाहर निकाल के उज्जैन में पहली मीटिंग की थी दत्त पीपल्स गोरख फाउंडेशन का। और जी बाद में थोड़ा वो फाउंडेशन में थोड़ी दिक्कतें लगी तो हमने फाउंडेशन ही बंद करवा दिया। जी जी जी। नहीं प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने प्लानिंग भी अच्छी बरताई थी, लेकिन वो उस पे क्या है कि धरातल पे काम नहीं हो पाया और दिक्कतें आई होगी कुछ, इसलिए बंद किया होगा हमने। समाज के अंदर कोई भी काम करते हो तो एक चीज याद रखनी जरूरी होती है कि स्वार्थ छोड़ देना पड़ता है, और जी अपने को क्या मिलता है वो परिभाषा से जब भी कोई कार्यक्रम के अंदर के कोई कार्य समाज में अगर किया जाता है सामाजिक तौर पे, तो जी उसमें कहीं ना कहीं गफलतें होती है क्योंकि स्वार्थ आता है वहां पे। और वो कई जी जगह पे पाया गया हम लोगों को, तो उसको जी बाद में बोलना पड़ा कि भाई इसमें मजा नहीं है, इसको बंद करो तो अच्छा है, ना बंद करो तो हम तो साथ में नहीं है। क्योंकि उसकी पूरी नींव रखने में हम 4-5 जन थे जो मुख्य थे। और हमने बहुत जी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता मगर बहुत भ्रमण करके बहुत मेहनत किया था। हमने 2 व्यक्ति चुने थे और बाद में जी इंटरनेशनल गोरख फाउंडेशन की रचना की दूसरी। वो भी ऐसा ही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। अगर जी सामाजिक तौर पे कोई अच्छा कार्य होता है, आमतौर पे क्या होता है कि ना संप्रदाय के कार्यक्रमों में तो पहले तो ऐसा था, पहले शुरुआत में ऐसा था कि कोई फंड बंड आता नहीं, मगर फंड में भी गफला होता है, संप्रदाय के जी नाम से गफला होता है।
और नीचे जी तक आप जो बोल दो नीचे तबके तक तुम उसकी मदद पहुंचनी चाहिए। हमने बोला था गरीब जी विद्यार्थियों के लिए कुछ करते हैं। बेवा हो जाती है कोई अकाल अवसान के कारण, कोई स्त्री जी अगर कोई नाती के बेवा हो जाती है तो उनके परिवार की जी देखभाल, उनके परिवार में कुछ ना करो तो कुछ सहाय अ, हो सके तो वो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। वो हमारी डिमांड थी बेसिकली। मगर ये सब कुछ ना हुआ और कुछ अलग ही सिनारियो देखा, तो मैंने बोला जी कि इसमें मजा नहीं है। जी 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 जी। अ, मेरा परिचय आपसे उदयनाथ जी ने करवाया था, इंदौर वाले, वो मेरे मामा जी थे, वो शांत हो गए। अच्छा, उदयनाथ हाँ। जी इंदौर, हाँ, उदयनाथ याद जी आ गया इंदौर। मेरे को। जी जी हाँ, जी, आपका परिचय करवाया था सर। जी उनके साथ में वो राजेश योगी और ये सब आए थे इंदौर से ही। हाँ जी, इंदौर से आए थे सर। हाँ, केदारनाथ, राजेश नाथ और ये सब साथ में आए थे। हाँ जी, और उस समय से मैं सर आपसे प्रभावित हूँ। एक तो आपसे प्रभावित हूँ, और एक जो नाथ संप्रदाय का सही जानकार अगर कोई व्यक्ति है तो मैं मानता हूँ कि अपने उड़ीसा वाले जो हैं, अ, उनका वरुण क्या नाथ की नाम है, बात मैं, करते हो? जी जी वरुण नाथ, वरुण नाथ। जी जी, अ, जिनके वो केस नहीं है, अरे मैं भूल रहा हूँ, वो महंत जो हाँ, शिवनाथ जी है हाँ, इनके। हाँ शिवनाथ, हाँ शिवनाथ, 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 हाँ हाँ। शिवनाथ। वो बहुत, मैं जहां तक मंथन करता हूँ गुरुजी, जो बातें मेरी अंदर से आती है, तो उनके जो विचार है उनसे मेरी मैच करती है। हाँ, नहीं, तो बात इसलिए ऐसी है मेरे को वो, कि उस संप्रदाय के अंदर तकलीफ यही है कि मैंने जो बोला वही तकलीफ है कि जो समाज के अंदर एकता लाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। आज भी मेरा काम बंद नहीं हुआ है। मैं जी एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एकता से क्या होता है। जी कलकत्ता का एक परिवार घूमने के लिए, नाथ जी का नाथ परिवार का पति पत्नी और बच्ची आती है, तीनों जन, जी और घूमने के जी लिए गुजरात में आती है। तो वो जूनागढ़ से सोमनाथ जा रहे थे। जी तो सोमनाथ जा रहे थे ना, रास्ते में इनकी रिक्शा को कुछ एक्सीडेंट हुआ। बच्ची जी का देहांत हो गया, यानी देह विलय हो गया बच्ची का। जी और भाई साहब जो थे, इनको अच्छी खासी सी चोट लगी थी। और जी साथ साथ ये भी देखा हम लोगों ने कि उस टाइम पे कि ये पूरा जी प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो महिला अकेले थी। अभी ये जी लोग यहाँ आए, यहाँ किसी को पहचानते नहीं थे, ये बहुत क्लियर जी स्टोरी थी। जी तो कलकत्ता से एक नाथ जी ने, वरुण नाथ ने मुझे फोन किया कि जी गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला कहाँ पर हुआ है? तो कि जूनागढ़ जी स्थित है। मैंने बोला बहन का नंबर, मोबाइल नंबर के कुछ दो। हमने उनका संपर्क कर लिया। जी इमीडिएट हमारे बच्चों की फौज पहुंच जाती है, नाथियों की। हमारे बच्चे सब नाथ संप्रदाय के गिने चुने लोग पहुंच जाते हैं। जी मेडिकल ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था हो जाती है अच्छी तरह से। पर बच्ची की जी लाश की पोस्टमार्टम वोस्टमार्टम करवा के वो बच्ची की लाश को लेके अहमदाबाद एयरपोर्ट तक इन लोगों को रख दिया गया। एयरपोर्ट से प्लेन जी बुक करा के इन लोगों को कलकत्ता पहुंचाने की व्यवस्था 2 ही दिन में खड़ी कर दी गई। जी समझ लो, इनके पास तो इतने पैसे जी भी नहीं थे कि प्लेन में जा सके। मगर ये सब जी अपने नाथ संप्रदाय के लोगों ने किया। सराहना करता हूँ इस जी बात को। अगर संपर्क जी होता है तो ये फल प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। यानी ग्रुप एक हो जावे तो ऐसा ही काम हो सकता है। एक दूसरी जी मैटर जी मेरे जी पास बेंगलुरु की थी। जी बेंगलुरु में मुझे याद है कि एक यहाँ पे हिमाचल के नाथ जी कुछ गए थे, कुछ जी वाकया हुआ और पैसे वैसे सब खलास हो गए थे और फंस जी गए थे। तभी वहां पे हमारे एक बंदे, यानी हमारे तो नहीं बोल सकते, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आजू बाजू का कोई एक बंदा है, प्रद्युमन नाथ। जी वो जी वहां जी थे बेंगलोर में, मुझे पता था।
तो उन्होंने जी मुझे फोन किया, मैंने प्रद्युम्न का फोन नंबर दिया और प्रद्युम्न को उनका नंबर दिया और कॉन्फ्रेंस में जी मैंने बात कर ली कि ये परिस्थिति है, इनको देखो क्या करना है, कुछ जी करो। प्रद्युम्न ने कुछ मिलजुल के उनको व्यवस्था कर दी, वो अपनी जगह पहुंच गए। आज तक जी प्रद्युम्न ने 1 रुपये उनसे नहीं लिया है कि आप नाथजी हो, जी और जी जैसे नाथ जी ने हुक्म किया है, यानी आप जी चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, हमको वापस जिंदगी में नहीं चाहिए, मगर आप जी इस परिस्थिति से बाहर निकले, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसा होता है, एकता का जी फल बहुत बड़ा मिलता है जी और एकता होनी चाहिए। जी मुझे तो एक एक बहुत हंसी की बात है, हरियाणा के अंदर जी एक मारुति मोटर्स, वो कोई अपनी गाड़ी थी, उनका गाड़ी थी उस टाइम पे मारुति की जेन एस्टिलो। जेन जी एस्टिलो थी, कुछ गर्म हो गई, कुछ अ, जी व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आ गई, जी तो सर जेन एस्टिलो लेके वो अ, आ रहे थे और रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। तो जी मेरे को वो फोन किया कि गुरुजी यहाँ कुछ संपर्क नहीं है, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि नाथों के बहुत घर है। तो वहां मुझे एक मालूम था कि वहां एक मोटर मारुति में एक बंदा अपना विशाल नाथ काम करता है। मैंने जी विशाल नाथ को संपर्क किया, तो विशाल नाथ आप जी कहाँ हो? तो बोले कि गुरुजी बोलो ना क्या काम है। मैंने बोला ये नंबर है, ये बंदे की गाड़ी है, गुजरात पासिंग की गाड़ी है, यहाँ पे रुक गई है, क्या दिक्कत है आप देख लो, उसको रिपेयर कर दो। वो जी बंदा ने अपनी कंपनी की गाड़ी, उसके कुछ नजदीक थी 5-7 किलोमीटर में, उसने मंगवा जी लिया अपने शोरूम पे और रिपेयर जी करके बकायदा भेज दिया वहां से, और एक जी रुपया नहीं लिया। समझ लो, जी ऐसे जी जी बहुत बनाव देखे हैं कि एकता के कारण ये हो सकता है, मगर एकता सही तरीके से होनी चाहिए, हाँ जी जी निस्वार्थ होनी चाहिए एकता। स्वार्थ ये होना चाहिए कि समाज में हम एक दूसरे के काम आए, स्वार्थ ये होना जी चाहिए कि समाज ऊपर आए, स्वार्थ ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है वो पढ़ ले, अच्छी तरह से आगे बढ़े, ये जी स्वार्थ होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आपका क्या ख्याल है वो आप जानो, मगर मेरा तो ये ख्याल है। क्लियर? जी 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 सहमत हूँ सर वो आपके नाथ जी आपके विचारों से सहमत हूँ मैं बिल्कुल। और सर आप मूलतः गुजरात के हैं। हाँ, मैं गुजरात से हूँ और जन्म से नाची नहीं हूँ। मेरा जी मैंने आज से 32 साल पहले दीक्षा ग्रहण की है नाथ संप्रदाय में। हालांकि मैं जी जन्म में ब्राह्मण था और यहाँ भी सत्ता ब्रह्मा का जो भी हूँ, तो ये मूलतः गुजरात से ही हूँ। और बड़ौदा और राजकोट दो जगह है, मगर ज्यादातर राजकोट रहता हूँ। जी एक सर गुजरात में धनसुरा वड़ा गांव और आगे एक गांव आता है ताजपुर कैंप। हाँ अ, हाँ मोड़ा अहमदाबाद रोड। हाँ, वो देखा, बोलो ना। हाँ वहां पे एक थे संत बबा भाई जिसको बालकनाथ भी कहते थे। हाँ, मुझे मालूम है बालकनाथ के, हाँ। हाँ हम्म। उनकी जो बालकनाथ जी की मदर जो थी वो मेरे नाना जी है हिरनाथ जी उनकी हाँ। शिष्या थी। अच्छा। हाँ और एक किताब छपी है अपने महसाणा से योगी वननो उजास। हाँ, योगी वननो उजास। योगी बंद उदास। हाँ। हाँ हाँ। उसमें बब्बा भाई के चेले मेरे खुद मेरे मदर के मामा हैं वो बने उनके वो उसका उल्लेख मिलता है उसमें मेरे पास है पुस्तक। हाँ अच्छा। उसके लेकर शायद मनसुख भाई रावल या यूं कुछ है मनसुख भाई या यूं कुछ मनसुख नाम। मनसुख रावल, मनसुख रावल ही है, गुजराती में पुस्तक है। हाँ जी 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 वो उनका नंबर है मेरे पास मेरा मिल बात होती रहती है।
और मेरे को कई बार उन्होंने कहा है कि आपके कोई लेख हो आप भेज सकते हो, लेकिन मेरे को समय नहीं मिलता सर लेख लिखने का। और ये मेरे को है, अभी लिख सकता हूँ मैं अपने विचार, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता सर। आप कहाँ पर स्थित हो अभी? जी, आप कहाँ पर हो? मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ। और जैसे आपके गुजरात में तलाटिंग कम मंत्री जो कहते हैं ना, पटवारी। आप पटवारी हो? नहीं, पटवारी से पटवारी था पहले, अभी पटवारी से ऊपर की पोस्ट पे हूँ सर। सर्कल ऑफिसर बन गए, नायब मामलतदार? हाँ नहीं, हमारे फिर बीच की पोस्ट रहती है, फिर नेक्स्ट हमारी पोस्ट होगी वो नायब तहसीलदार यानी नायब मामलेदार होगी नेक्स्ट पोस्ट। तो अभी कौन सी पोस्ट बोली जाती है आपको? अभी गिरदावर हैं हम, गिरदावर हाँ, यानी वो याद है मुझे। मैं खैरवाड़ा रह चुका हूँ भैया, जी 3.5 साल रहा हूँ। मैं जी जी खैरवाड़ा 3 साल, 3.5 साल रहा हूँ, मुझे सब जी जी पता है। जी। मम्मी साइड में रह। बोटे हाँ बोटे हाँ बागड़ भाषा भी जानी रही हूँ। जी जी जी। हाँ, वागड़ अपने वागड़ जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ और उदयपुर का जो खरवाड़ा का एरिया है, और सलुम्बर का कुछ एरिया, ये वागड़ क्षेत्र। और ये गुजराती और वागड़ी मिलती जुलती भाषा है। मेरे को मालूम है, मैं तो रहा हूँ 3.5 साल वहां पे। जी 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 और अच्छा है ये इलाका। मुझे तो ऐसे तो मैं बांसवाड़ा भी बहुत आता था, डूंगरपुर में भी मेरे नाम है। अम, साली गांव, साली साली करके एक गांव है वहां के, मेरे जी शिष्य है वहां पे लोग। जी जी जी। सुलई में है। हाँ, खैरवाड़े में तो पूरे में सब गांव जानते हैं मुझे। अ, मेरे खुद के नाना जी के जैसे ये ताजपुर कैंप और वड़ा गांव और ये प्रांतिज और इस एरिया में मेरे उस समय मेरे नाना जी के लगभग 2000 संत थे सर अपने वहां पे है, पर वो समय वहां पे नाची है, जी वहां पे नाची उन लोगों का सरनेम लगता है वाघेला। अ, जी। बाद में दूसरा सरनेम वहां पे होता है रावल, तीसरा हाँ सरनेम, यानी ये है वहां पे लोग। जी 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 जी। और सर एक आपने बताया हमको इसके दौरान कि आप एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं, तो आप हाँ, कौन कौन सी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जानते हैं सर? मैं ज्यादातर हाइपर टेंशन, हाइपर एसिडिटी, जी बाद में साथ साथ मिला के देखो कि अब आपके जोड़ों के दर्द के लिए काम करता हूँ। जी साथ साथ ऐसे तो सब दर्द में काम करता हूँ, पथरी से लेके बाबा सिर से लेके सब दर्द मेरा फिर इलाज है। मगर मैं प्रचार नहीं करता हूँ, और मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ, 1 रुपया भी दवाई का लेता नहीं हूँ किसी से भी। जी। मैं यूं क्योंकि कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई औषधीय पौधे मिलते हैं क्या? मेरे को औषधीय जो पौधे हैं, जो रेयर प्लांट हो गए, जो दुर्लभ है, अ, उनको मेरे खेतों में लगाना है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है। देखो, आपको जो भी पौधा चाहिए, याद रखो एक जी चीज मेरी, जी आप मुझे बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा पौधा, जी कितना जी भी जी दुर्लभ होगा तो। जी 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 क्योंकि मेरा पूरा अभ्यास वनस्पति पे है, और नक्षत्र वन की भी आयोजन किया है मैंने। जी 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 जी। ये भाई साहब, आप आपका परिचय दीजिए भाई साहब, नए भाई साहब आ गए। हाँ मोहन जी, आपका परिचय दीजिए। मोहन जी, आपका परिचय दो। मोहन नाथ जी।
मोहननाथ को आवाज आती है कि नहीं आती है? मोहन जी आवाज आवे? हाँ अरे आदेश 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 तो आपरो परिचय दो तो। परिषद मोहन नाथ जी तलवाड़ा आपके में बहुत बात की आपने कभी आपसे में महीने में 2 महीने बात होती रहती अपनी तो वो तो याद है, मगर अभी तो देखे, सामने देखे फर्क होता है ना। और आप सही है अंधेरे में बैठे हो तो स्पष्ट दिखाई नहीं भी लाइट नहीं तो दे लग रही रहा है है। मतलब थोड़ा उज्ज्वला सही ना आ रहा है हाँ। और बीजू तबीयत पानी कैसी है आपकी और बस गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है, अच्छा है सब कुछ। सही बात ना आप आने वाले बोल रहे थे मैं आऊंगा बसवाड़ा वो तलवाड़ा आऊंगा अभी तक आए नहीं आप मैं मैं आ नहीं पाया हूँ। मैं अभी भी मेरे मेरे एक्चुअली तकलीफ ये हो गई कि अपनी हम्म, जमात है ना, तो जमात ने मुझे फरवरी में जबरदस्ती, 3 फरवरी को हाँ जबरदस्ती मुझे राजकोट में आश्रम थमा दिया। एक्चुअली आश्रम हमारा ही था, हमारे गुरु भाई का था, मगर कुछ हम्म, कारणों से वो आश्रम खाली हो गया था, तो वहां पे हमको जबरदस्ती बिठा दिया गया है। अभी दो दो सेंटर संभालने के, बड़ौदा भी संभालना, राजकोट भी संभालना। और आमतौर पे गुजरात की हालत ये होती है कि त्योहार इतने आते हैं कि दौड़ दौड़ करना पड़ता है 2 जगह। आज बड़ौदा हूँ, परसों फिर चला जाऊंगा राजकोट, 15-20 दिन में फिर बड़ौदा आना पड़ता है। ये दौड़ा दौड़ी में से कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी ये मैं मोहनलाल जी ये समय निकाल प्रॉब्लम हुई कि समय समय निकाल कर आऊंगा मैं। समय निकाल के आओगे हाँ, और दूसरी मोहनलाल की प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता सनातन धर्म का बना दिया है अभी। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो इन लोगों को ऐसा बाबा चाहिए कि जो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी 4 भाषा में डिबेट कर सके। अभी इनको ऐसा कोई मिलता नहीं है मेरे सिवा, और मैं इन लोगों टीवी वाले को भी मैं ही पसंद आता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई किसी और को बुलाओ यार, हमको काय के लिए धकेल रहे हो। रोज सुबह एक नया लफड़ा होता है। हम लोगों की एकता की एक उपलब्धि और, नारायण जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। जी हम लोग पीछे पड़ गए थे, तो जी